नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल बी योर ओन सवेरा। मेरा नाम शिखा भाटी है। मैंने पॉजिटिव थिंकिंग एंड ग्रैटिट्यूड की हेल्प से मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहती हूँ। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन हम कैसे करें? मेरे लिए मेडिटेशन है अवेयरनेस। और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं आंखें बंद करके बैठी रहूँ, अपनी ब्रीथ पे फोकस करती रहूँ। ठीक है, आप दिन का वो टाइम डिवाइड करो, आपने दिन में डिवाइड किया, लेकिन अगर आपने वो मेडिटेशन को अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा कि मैं आंख बंद करके बैठी हुई हूँ आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन अपनी रियल लाइफ में उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। मेडिटेशन मतलब अवेयर रहना। आप पॉइंट टू पॉइंट आप अवेयर कैसे रहते हो। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं वीडियो बना रही हूँ। कॉन्शियसली जब अपनी लाइफ को जीते हो ना, उसको रियल मेडिटेशन कहते हैं, उसको रियल ध्यान कहते हैं। हिंदी में मेडिटेशन का मतलब है ध्यान। ध्यान मतलब ध्यान से चीज़ें करना। अगर आप झाड़ू भी कर रहे हो, आप ऑफिस कर रहे हो, आप स्कूल कर रहे हो, आप घर की सफाई कर रहे हो, आप उसमें आपका ध्यान कितना है, आप उस प्रेजेंट मोमेंट में कितना हो, इसको कहते हैं मेडिटेशन। इसको कहते हैं ध्यान, ना कि आंखें बंद करके बैठ जाना और अपनी ब्रीथ पे फोकस करना। जब आप कॉन्शियसली लाइफ को जियोगे ना, तो उसको कहते हैं ध्यान। मैं एक बुक रिकमेंड करूंगी, पावर ऑफ नाउ, एक आर्ट टोले ने लिखी है। वो मतलब उस बुक ने मेरी लाइफ को बहुत ट्रांसफॉर्म किया। एक बार मेरी लाइफ में उस बुक को ज़रूर पढ़ के देखना। वो बुक बहुत अच्छी है। अगर किसी को समझना है मेडिटेशन क्या होता है, प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना होता है, उस बुक में बहुत ईज़िली और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उस बुक में कहा गया है कि वो बुक बाइबल की तरह है, मतलब वो बुक इतनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं यही बोलूँगी, हमारे कल्चर में हमें पहले से पता था कि ध्यान कैसे करते हैं, पर हम भूल गए और हम इस सब चीज़ों में हो गए। जब भी हम अवेयरनेस से हटते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस से हटते हैं, तो हम ओवर थिंकिंग की तरफ जाते हैं। हम ज़्यादा सोचते हैं कि ये सही, ये गलत है। लेकिन जब हम अवेयर रहते हैं, अवेयरनेस कैसे होती है? अवेयर रहना मतलब जितना हम अवेयरनेस की प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम कॉन्शियसली जीते जाएंगे, हम चीज़ों को नॉन जजमेंटल होके देखते जाएंगे। हम उस समय जज नहीं करेंगे ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। हम उससे अलग हो जाते हैं। मैंने ना एनएलपी का कोर्स किया था, उसमें ब्रेन के वेव्स देखते हैं, मतलब आपका ब्रेन कैसे काम करता है, आपको कोई हैबिट जाने, तो उसमें भी हमारी बहुत सारी जो टेक्निक्स है ना, बहुत सारी टेक्निक जो है उसमें यही है कि मैं एक शिखा है, दूसरी शिखा को इमेजिन करना है, अपने आप को अपने से अलग करना है। जब आप उस सिचुएशन से, चीज़ से आप अलग करते हो ना, तो आप ढंग से चीज़ों को समझ पाते हो, लाइफ को जी पाते हो। लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी लाइफ में इतनी सारी टेंशन्स है, मेरी लाइफ में ये सब है, मेरी लाइफ में ऐसा है, तो फिर आप उसी में स्टक रहते हो। आपको ऐसा फील होता है ना कि आप स्टक हो। मैं तो सबको ये बोलती हूँ, सिर्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस शुरू करो। जब लगता है ना कि स्टक हो, हाँ ठीक है, लग रहा है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है ना, यार मैं लाइफ में एक पॉइंट पे स्टक हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ, तो उसको ठीक है, मुझे पता है, सिर्फ पता होना ही काफ़ी है और कुछ नहीं करना है। भगवान ऐसा नहीं कि आप ऊपर से आएँगे, बाहर से आएँगे, नहीं। भगवान आपके साथ हैं, आपकी सोल, आप वो एनर्जी, सुप्रीम पावर वो है। हम अभी मैं जो वो एनर्जी है, वो सुप्रीम पावर ही है जो बोल रही है। तो मुझे मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे कहीं ढूँढना नहीं है, मुझे सिर्फ़ पता होना चाहिए कि वो है। सिर्फ़ पता करना, इस अवेयरनेस होना ही यही चाहिए और कुछ नहीं। आपने मस्क डियर देखा है? उसके अंदर खुशबू आती रहती है, वो घूमता। अब पूरी ज़िंदगी वो यही घूमता रहता है, उसे समझ नहीं आता कि ये खुशबू कहाँ से आई। यही तो हमारी बात है। हमें ऐसा लगता है कि वहाँ जाके खुशी मिलेगी, वहाँ जाके खुशी मिलेगी। हमें ये नहीं पता कि वो खुशबू हमारे अंदर से आ रही है। वो चीज़ें हमारे अंदर से हैं। जब से मैंने ना अवेयरनेस की प्रैक्टिस शुरू करी है, अवेयर रहना, मेडिटेशन आप करो, आपको मेडिटेशन करना है, मैं त्राटक करती हूँ, मैं ध्यान भी करती हूँ, मैं थोड़ी देर ब्रीथ पे फोकस करती हूँ, आप भी करो, हाफ एन आवर, 20 मिनट, वो जितना करना है आप करो, 1 आवर करो, लेकिन रियल ध्यान है कि आप कॉन्शियसली लाइफ में कैसे जीते हो, आप लाइफ में कितना अवेयर हो। जब अवेयर होगे ना, आप अपने आप को जज नहीं करोगे। जैसे मस्क डियर घूमता रहता, अगर वो रुकता, वो देखता कि खुशबू उसके अंदर से आ रही है, अगर ये आपको पता लगे ना कि जो खुशबू है ना, ये जो आपको बाहर लग रहा है ना कि बाहर इतनी सारी चीजें, वो सब आपके अंदर से है, सब आपके आपके अंदर है। मैं पहले बहुत ओवर थिंकिंग करती थी, अभी भी अगर कभी ओवर थिंकिंग का थॉट आता है कि हाँ यार मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, आप उससे अलग हो जाओ। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, शिखा ओवर थिंकिंग कर रही है। अब आपको पता होना चाहिए कि वो इंसान ओवर थिंक करे, पर वो मैं नहीं हूँ। आप कांस्टेंट हो। जब हम छोटे थे तब भी हम यही थे, हम बड़े हो गए, हम बूढ़े हो रहे हैं, हम मैं हमेशा कांस्टेंट रहता है। और सोचो ना, मैं सबका कांस्टेंट रहता है। सब लोग मैं ही यूज करते हैं, सब आई एम यूज करते हैं, यही यूज करते हो ना, पहला वर्ड। तो मुझे ये समझ आया कि
ध्यान का मतलब ये नहीं कि मैं पूरे दिन आंखें में, जितना आप अवेयर रहोगे, जितना आप कॉन्शियसली ज़िंदगी को जियोगे, क्योंकि देखो आप सबकी स्टोरी सुनोगे ना, सबकी स्टोरी में बहुत सारे सेशन आते हैं। कुछ स्टोरी मुझे लगता है अरे ऐसा भी होता है, ये तो बहुत शॉकिंग है। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि वो स्टोरी बाहर से बनाई गई है या उस बंदे ने बना दी है। उसकी लाइफ में सिचुएशन तो एक गॉड का पार्ट ना, डिवाइन का पार्ट है। तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। बस बात होती है कि आप उस चीज़ को जो भी जी रहे हो उसको कितना अवेयरनेस से जी रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि आप कॉन्शियस हो। आपको हमेशा रिमाइंड रहना चाहिए कि आप एक सोल, एक सुप्रीम पावर हो। जब आपको ये रिमाइंड रहेगा ना आप सुप्रीम पावर हो, आपको आपकी चीज़ें लाइफ में ना इतनी ईज़िली मैनिफेस्ट होंगी, इतनी चीज़ें आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अफ़र्मेशन नहीं करने पड़ेंगी, चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। बस ये पता करना ही, ये सोच, ये मान लेना, सिर्फ कहते हैं ना एजम्पशन, एजम्पशन यही कर लो ना। ये सब बात करते हैं लॉ ऑफ एजम्पशन की, ये कि वो बंदा मुझे बहुत प्यार करता है, मेरी उससे शादी होगी। मुझे लगता है कि वो एजम्पशन छोड़ के आप ये मान लो ना कि आप अल्टीमेट सोर्स हो। जब से मैंने इस प्रैक्टिस को फॉलो किया ना कि मैं अल्टीमेट सोर्स हूँ, मैं कांस्टेंट हूँ, मैं, और जो भी मेरी लाइफ में मुझे जो दिख रहे हैं वो सब मेरा रिफ्लेक्शन है। ठीक है, उनकी शक्लें बदली हुई हैं, वो अलग है, लेकिन वो है मेरा रिफ्लेक्शन। तो आप उस ब्लेम एनर्जी से, नॉन जजमेंटल, उस चीज़ में आप आते हो। मैं आपको पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, अगर अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी है तो स्टार्ट करो, टाइम डिवाइड करो कि मुझे इतनी समय अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी है। कोई बात नहीं, कुछ चीज़ों में उस समय मैं अवेयर नहीं रह पा रही, कोई बात नहीं, पर 1 घंटा बढ़ाते जाओ टाइम। धीरे-धीरे आप अवेयरनेस प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो फिर आप, ऐसा नहीं होगा कि अच्छा अभी कोई प्रॉब्लम आई, दुःख आया, अच्छा चलो भगवान को छोड़ते हैं, हम सब कुछ छोड़ते हैं, ठीक है, मूवी देख लेते हैं, एस्केप कर लेते हैं चीज़ों से। नहीं, एस्केप नहीं करना यार। दुःख आए उसको भी अवेयर रहना, सुख आए उसमें भी अवेयर रहना, बस ऑब्जर्व करना, सिर्फ देखना है और कुछ नहीं करना। सबकी लाइफ में सब अपनी-अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, सब लोग अपनी-अपनी फाइट, हर एक इंसान अपने साथ कुछ ना कुछ फाइट कर रहा है, अपने साथ डील कर रहा है, हर एक इंसान। इसलिए उस प्रॉब्लम को जज ना करके उसको सिर्फ एक्सेप्ट करना सीखो। आई होप मैं क्लैरिफाई कर पाई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे प्लीज़ चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू। नमस्ते।